नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं विवेक मैथ्स पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था अभिव्यक्ति की परिभाषा के बारे में बताया था, वो हमारा पार्ट 1 था। और आज का ये मैट्रिक्स पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि निकालना सीखेंगे कि अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग आज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या है, इसका परिभाषा के बारे में पहले बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि। अवयव की कोटि अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा के बारे में जानेंगे कि अवयव की कोटि क्या है। तो किसी भी अवयव में, माने कोई से भी अवयव लेते हैं, यदि किसी अवयव में पंक्ति की संख्या m हो, यानी रो की संख्या नंबर ऑफ रो m हो, और किसी अवयव में नंबर ऑफ कॉलम n हो, तो m इंटू n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि कहा जाता है। यानी कि यदि किसी अवयव में पंक्ति की संख्या m हो तथा कोटि की संख्या n हो, यदि किसी अवयव में पंक्ति की संख्या m हो तथा स्तंभ की संख्या n हो, तो m इंटू n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है, यानी अवयव की कोटि कहा जाता है। तो चलिए इस परिभाषा को हम लिखते हैं। यदि किसी अवयव में पंक्ति की संख्या, पंक्ति यानी कि रो, यदि किसी अवयव में पंक्ति की संख्या m तथा स्तंभ की संख्या, स्तंभ यानी कि कॉलम, यदि किसी अवयव में पंक्ति की संख्या m तथा स्तंभ की संख्या n हो, तो m इंटू n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि कहा जाता है। अवयव की कोटि कहा जाता है। यानी यदि किसी अवयव में पंक्ति की संख्या m तथा स्तंभ की संख्या n हो, तो m इंटू n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अवयव की कोटि कहा जाता है। तो ये तो रहा परिभाषा। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स A है, जिसमें अवयव 2 3 4 5 6 7 8 9 5। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स A है, तो हमको क्या निकालना है, कोटि फाइंड करना है, ऑर्डर। इसका कोटि क्या है, ऑर्डर यानी कोटि क्या है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि इसमें रो की संख्या क्या है, यानी पंक्ति की संख्या क्या है।
तो पंक्ति पिछले वीडियो में बताया था कि पंक्ति की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, पंक्ति की संख्या क्या होता है। तो पिछली वीडियो में बताया था कि जो पड़े हो उसको क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, और जो खड़े हो उसको स्तंभ कॉलम बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे R1, ये है R2 और ये है R3। तो पंक्ति संख्या m होता है, तो m कितना है इसमें, पंक्ति की संख्या 3 है। और कॉलम क्या है, जो खड़े हो, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है C1, ये है C2, C3। यानी कि इसमें पंक्ति की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी कितना है, 3 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए कोटि निकालेंगे, तो कोटि क्या हो जाएगा, यहाँ से कोटि होता है कि m इंटू n, यानी m जो है ये ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम रो है और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3। तो यही है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अभी की कोटि। तो कोटि कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। एकदम आसान है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर ये अवयव है। तो कोटि फाइंड करना है हमको, ऑर्डर क्या है इसका, कोटि क्या है, इसका कोटि क्या है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो परिभाषा क्या लिखा है कि m इंटू n, यानी कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ रो R1, ये R2, यानी कि 2 है नंबर ऑफ रो। m इक्वल टू कितना है, 2। और कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम, तो ये C1, ये है C2 और ये है C3। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3। अब यहाँ से निकाल देंगे हम ऑर्डर क्या है इसका। तो ऑर्डर यानी कोटि निकाल देंगे। तो कोटि क्या होता है, m इंटू n होता है। नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो यही हमारा कोटि हो जाएगा 2 इंटू 3। तो कोटि एकदम बेसिक सा है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा तो सो सिंपल है, निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम, इसको मिटा दे रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते कोई ये है मैट्रिक्स है जिसके अंदर अवयव की संख्या है, इसका कोटि क्या होगा। तो कोटि निकालने के सबसे क्या बताया है आपको, सबसे पहले नंबर ऑफ रो ज्ञात करना पड़ेगा, m कितना है इसमें देख रहे हैं कि R1 जो पड़े हो उसको रो बोलते हैं, जो खड़े उसको कॉलम बोलते हैं। तो ये R1, R2, R3। तो m कितना है, 3, कॉलम कितना है, C1, C2, यानी रो की संख्या इसमें 3 है और कॉलम की संख्या 2 है। तो m कितना हो जाएगा, और n कितना है, 2 है। तो अब इसका ऑर्डर निकालेंगे कोटि, तो क्या हो जाएगा, m इंटू n होता है। तो m क्या है, पहले पंक्ति की संख्या कितना है, 3 है, और कॉलम की संख्या कितना है, 2। तो यही हो जाएगा कोटि, m इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब इससे आगे हम चलते हैं, तो इससे आगे आपको पूछेगा कि इसमें अवयव की संख्या निकालने के लिए पूछेगा। आगे हमारा टॉपिक है अवयव की संख्या फाइंड करना। अवयव की संख्या, किसी अवयव में अवयव की संख्या कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे ले लेता है कोई क्वेश्चन, कोई मैट्रिक्स ए है 2 4 6 5 8 3 2 4 6।
इसमें आपसे पूछेगा कि अवयव की संख्या ज्ञात करें। इनमें अवयव की संख्या ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अवयव की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उसके कोटि निकालते हैं, और कोटि निकाल के जो कोटि आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारा अवयव की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले कोटि निकालेंगे इसका। तो कोटि क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3 है, तो 3 हो जाएगा। कॉलम कितना है, 1 2 3 है। ये C1 C2 C3, ये है R1 R2 R3। तो कोटि कितना होगा, 3×3। अब अवयव की संख्या क्या हो जाएगा, अवयव की संख्या कितना हो जाएगा, 3×3। तो कोटि को गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3×3 9 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो मैट्रिक्स दिया है ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अवयव की संख्या 9 है।